तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि नैनो के कितने वेरिएंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं अभी के टाइम पे और आपको कौन सा लेना चाहिए। वैसे ये तो मैंने बता रखा है कि कौन सा लेना चाहिए, लेकिन कभी एक्सप्लेन नहीं किया कि कौन कौन से वेरिएंट आते हैं, किस में क्या फीचर है और किस में क्या फीचर नहीं है। जैसे ये पूरा रोड एक ही गियर में पार कर देगी ये, लेकिन इसकी जगह बलिनो होती है, उसमें बार बार गियर चेंज करने पड़ते हैं। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के 5 बज रहे हैं और अभी फिलहाल देखो मंदिर आ चुका हूँ मैं। तो अक्सर सैटरडे को आ जाता हूँ। अब चलते हैं नैनो को लेके। इसमें तेल अभी है काफी ज्यादा, ही देख लो 2 डंडे तेल है इसमें। तो अभी फिलहाल यार पार्क में आ चुका हूँ मैं। ये देख लो कुछ इस तरह के पार्क में वॉक करने के लिए। वॉक लगभग कंप्लीट हो ही गई है, थोड़ी सी बची है। तो अब निकलते हैं वापस घर जाने के लिए। तो फाइनली यार वॉक कंप्लीट हो चुकी है। अब अपनी नैनो को लेके चलते हैं। ये देख लो कितनी ज्यादा मस्त लग रही है। और यार बलिनो और इसके एसी में ना बहुत डिफरेंस है। बलिनो का एसी ज्यादा पावरफुल है सुबह के टाइम भी। दोपहर में अभी मैंने कभी चला के नहीं देखा, दोपहर में देखूंगा चला के, लेकिन सुबह के टाइम भी उसका एसी नैनो से ज्यादा तेज चलता है। पहले मैं सोचता था सब गाड़ियों का एसी सेम ही काम करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऊपर से यार वो नई गाड़ी है, उसमें सब कुछ अभी एकदम क्लीन होगा। कॉइल वगैरह, कंप्रेसर उसका एकदम अभी पावरफुल होगा। ये इतनी पुरानी गाड़ी है, 12-13 साल पुरानी। इतने में तो अच्छी चीजें खराब हो जाती है, इतने में तो इंसान खराब हो जाते हैं। ये तो फिर भी गाड़ी है एक छोटी सी। और इसका ना गियर का सिस्टम अलग है बलिनो से। अब मेरे को बलिनो की आदत हो गई कल परसों चला के, तो उसकी तरह मैं इसमें गियर शिफ्टिंग कर रहा हूँ। इसमें क्या है, थोड़े लॉन्ग गियर्स होते हैं, जल्दी से आपको शिफ्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन बलिनो में बार बार शिफ्ट करना पड़ता है। मारुति की सब गाड़ियों में ऐसी है और टाटा की सब गाड़ियों में टॉल गियर्स होते हैं। एक बार डाल दो फिर आपको बहुत देर बाद डालना पड़ता है दूसरा गियर। जैसे ये पूरा रोड एक ही गियर में पार कर देगी ये, लेकिन इसकी जगह बलिनो होती है, उसमें बार बार गियर चेंज करने पड़ते हैं। पर दोनों के अपने मजे हैं। उसमें भी मजा आता है बार बार गियर चेंज करने में, और इसमें भी मजा आता है बार बार गियर ना चेंज करने में। अब जैसे मैंने इसको दूसरे गियर में डाल दिया है, तो दूसरे गियर में भी अच्छी खासी चल जाती है ये। अब यहाँ से घुस जाते हैं अंदर। और यार नैनो को लेके ना लोग एक और चीज बहुत ज्यादा पूछते रहते हैं कि इसके जो वेरिएंट्स होते हैं, नैनो में ना बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। तो लोगों को ना पता नहीं है कौन सा वेरिएंट में क्या क्या होता है, इसीलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा वेरिएंट उनको लेना चाहिए। तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि नैनो के कितने वेरिएंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं अभी के टाइम पे और आपको कौन सा लेना चाहिए। वैसे ये तो मैंने बता रखा है कि कौन सा लेना चाहिए, लेकिन कभी एक्सप्लेन नहीं किया कि कौन कौन से वेरिएंट आते हैं, किसमें क्या फीचर है और किसमें क्या फीचर नहीं है। तो जब नैनो लॉन्च हुई थी ना, उस टाइम तो इसमें 2 ही वेरिएंट आते थे। एक तो LX आता था, दूसरा CX आता था। लेकिन बाद में 2014 के बाद में इसके वेरिएंट बढ़ने शुरू हुए थे। 14 तक 2 ही वेरिएंट आते थे, CX और LX। CX होता था बेस मॉडल, LX होता था टॉप मॉडल, जो कि मेरे पास है। मेरे पास LX है। तो जो LX मॉडल और CX मॉडल है ना, उसमें तो डिफरेंस ज्यादातर लोगों को पता ही होगा। CX में आपको बॉडी कलर बम्पर नहीं मिलता। दूसरा, आपको जो इंटीरियर है ना, वो ग्रे से कलर का मिलता है और थोड़ा बेसिक सा इंटीरियर मिलता है। पावर विंडोज नहीं मिलती, ऊपर से पीछे स्पॉइलर नहीं मिलता जैसे LX में मिलता है। तो स्पॉइलर की वजह से भी ना नैनो के लुक्स काफी ज्यादा बढ़िया हो जाते हैं, देखने में बहुत ज्यादा मस्त सी लगती है। बिना स्पॉइलर के तो अजीब सी लगती है। और अगर हम CX और LX मॉडल को अगल बगल खड़ा कर देना तो बहुत ज्यादा डिफरेंस लगता है। CX जो है वो बहुत ज्यादा अजीब लगती है देखने में, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेकिन जो लास्ट में CX आई थी ना, उसमें इन्होंने बॉडी कलर बम्पर डाल दिए थे, जो 2014-15 में आई थी। लेकिन उससे पहले जो CX आती थी उसमें ब्लैक कलर के बम्पर मिलते थे आगे पीछे के, जो कि देखने में बहुत ज्यादा बेकार लगते थे। फिर 2014-15 में इन्होंने ना LX भी रखा, CX भी रखा, लेकिन उसके साथ साथ एक XT वेरिएंट निकाल दिया जिसका नाम था ट्विस्ट, टाटा नैनो ट्विस्ट XT। तो उसमें इन्होंने क्या ऐड किया, प्रीमियम इंटीरियर कर दिया, पावर स्टीयरिंग ऐड कर दिया। लेकिन स्टीयरिंग देखने में ऐसी लगता था, लेकिन पावर स्टीयरिंग था। और म्यूजिक सिस्टम ऐड कर दिया और लुक्स थोड़े और ज्यादा इनहेंस कर दिए, कलर्स निकाल दिए तगड़े से। लेकिन उसमें भी ना डिक्की नहीं खुलती थी पीछे, जो 2014-15 में XT आती थी ट्विस्ट। फिर उन्होंने 16 के बाद से पीछे डिक्की भी खोलनी शुरू कर दी XT मॉडल में। 16 के बाद तो इन्होंने सब चीज़ ही चेंज कर दी। फिर उन्होंने CX और LX हटा दिया, उसकी जगह आने लग गया था मार्केट में XC, XM और XT।
3 मॉडल आते थे इनके, और एक CNG वाला भी आता था। तो जो XC XM है ना वो लगभग सेम से ही है, बस थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है उनमें। जो मेन डिफरेंस है वो XT और XM XC में है। XM XC दोनों में आपको पावर विंडो नहीं मिलती। XC में मेरे ख्याल से स्टीयरिंग भी थोड़ा बेसिक सा मिलता है, और उसके अलावा फॉग लाइट्स नहीं मिलती। उसके अलावा इंटीरियर भी थोड़ा बेसिक सा रहता है XC में। लेकिन वहीं जो XM वाला मॉडल है उसमें थोड़ी चीज़ें आपको मिल जाती है, लेकिन उसमें भी पावर विंडो नहीं मिलती, फॉग लाइट्स नहीं मिलते। लेकिन हाँ, जो बूट है वो दोनों का खुलता है पीछे से। ऐसा नहीं है कि बेस मॉडल में डिक्की नहीं मिलती थी। XC XM में भी आपको डिक्की मिल जाती है, मतलब जो पीछे से खुलती है। डिक्की तो वैसे सब में ही मिलती है, लेकिन पीछे से खुलने वाली XC XM और XT में मिलती थी, मतलब तब से आनी शुरू हुई थी। तो अगर हम XC XM को XT से कंपेयर करें तो XC में प्रीमियम लुक्स मिलते थे। अंदर जो इंटीरियर है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम मिलता था, म्यूजिक सिस्टम मिल जाता था, और ऊपर से XT में आपको फॉग लाइट्स मिल जाती है, पावर विंडोज मिल जाती है। फिर उसके बाद इन्होंने 17-18 में ऑटोमेटिक भी निकाल दिया था, जिसका नाम था XTA। वो सेम XT वाला मॉडल ही था, बस उसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता था आपको। और उसके साथ साथ CNG वाला भी निकाल दिया था इन्होंने। CNG वाले में पावर स्टीयरिंग नहीं आता था, उसमें नॉर्मल स्टीयरिंग आता था, नॉन पावर स्टीयरिंग। ऐसा ही लगता था वो देखने में। वो 2017-18 में लॉन्च करी थी, लेकिन स्टीयरिंग उसमें एकदम बेसिक था। वो एक तरह से LX मॉडल टाटा नैनो थी, बस ये है कि उसमें CNG आती थी, उसकी डिक्की भी नहीं खुलती थी पीछे से। और जो CNG के सिलेंडर थे उसमें वो दोनों सीट्स के नीचे आते थे, तो जिसकी वजह से बूट स्पेस भी आपके पास रहता था अवेलेबल। और जो उसकी बैटरी है वो आगे बोनेट में डाल दी थी। जो मेरी नैनो है ना उसमें बैटरी मेरी सीट के नीचे है, और ये सीट के नीचे खाली रहता है, कुछ नहीं रहता, जैक रहता है इसके नीचे। तो यही सारे वेरिएंट्स है जो आपको टाटा नैनो में मिलते हैं, और यही सारे उनके डिफरेंस हैं। अब उस हिसाब से देख लेना आपको जो ठीक लगे अपने हिसाब से, क्योंकि सबकी अपनी अपनी नीड होती है। किसी को बिना पावर स्टीयरिंग वाली, बिना पावर विंडो वाली नैनो भी चल जाएगी, और वहीं किसी को चाहिए ही होगी पावर विंडो और पावर स्टीयरिंग। जब मेरे को नैनो लेनी थी तो मेरा ये था कि पावर स्टीयरिंग के बिना भी चल जाएगी, लेकिन पावर विंडो तो होनी ही चाहिए, इसलिए मैंने LX मॉडल लिया। ऊपर से इसका इंटीरियर भी थोड़ा सही सा लगता है, डुअल टोन इंटीरियर मिल जाता है इसमें आपको, जो कि देखने में बढ़िया लगता है, खुला सा लगता है। और LX मॉडल देखने में भी थोड़ा सही लगता है CX से, तो इसलिए मेरे को LX ही लेना था, चाहे कुछ भी हो जाए। और प्राइस लगभग सेम सही रहता है, चाहे आप कोई सा भी वेरिएंट खरीदो। CX भी उतने की बिक रही है मार्केट में, LX भी उतने की बिक रही है, XT भी उतने की बिक रही है, XC XM भी उतने की बिक रही है। तो प्राइस लगभग सबका सेम ही है। नैनो की रीसेल वैल्यू तो है नहीं इतनी तगड़ी, इसीलिए आपको सस्ते में ऊपर के मॉडल आराम से मिल जाएंगे, बस थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, तो उस हिसाब से देख लेना आप। बाकी अब मैं घर के बहुत ज़्यादा पास पहुंच चुका हूं। नैनो चलाने का भी यार अपना ही मजा है। और एक भाई का ना कमेंट आया था, वो पूछ रहे थे बलिनो और नैनो में कितना पावर डिफरेंस है। तो पावर डिफरेंस की बात करें ना तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। वो यार बहुत ज़्यादा तेज भगती है, ऊपर से इतनी साइलेंट। 4 सिलेंडर इंजन है ना, वो भी 1200 सीसी का। इसमें आपको 2 सिलेंडर इंजन मिलता है, वो भी 624 सीसी का, मतलब डबल सीसी का इंजन है उसमें। अगर हम कंपेयर करें नैनो से, एक तो सीसी भी डबल, ऊपर से सिलेंडर भी 4, तो इसीलिए कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जमीन आसमान का डिफरेंस है दोनों में। यहाँ तक कि अगर आप अल्टो से भी कंपेयर करोगे ना, अल्टो से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बलिनो में। बल्कि अल्टो तो 800 सीसी है, वो भी 3 सिलेंडर। ये सामने खड़ी अल्टो 800 भी मैंने बहुत चलाई है ना, तो अल्टो 8 से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बलिनो में। और सबसे मेन चीज़ है कि उसमें ना AC ऑन करके भी इतना पता ही नहीं चल रहा था। AC ऑन करके भी सही पावर है उसमें। ये तो AC ऑन करके मर जाती है, इस टाइम तो फिर भी ठीक चल जाती है, लेकिन दोपहर के टाइम पे तो AC ऑन करके बहुत बेकार चलती है। सुबह के टाइम तो सही रहती है ये भी, पर ऐसे गलियों के लिए यार यही बढ़िया है, यहाँ के लिए बेकार है बलिनो वलिनो। ये देखो सामने नई डिजायर आ गई। और ऊपर से यार प्राइस डिफरेंस भी तो बहुत ज़्यादा है। ये कहाँ 50,000 की गाड़ी, वो कहाँ 8.5 लाख रुपए की गाड़ी। इतने में तो कितनी नैनो आ जाएगी, नैनो की दुकान खुल जाएगी इतने में। अगर मैं नैनो खरीद के उसमें ज़िंदगी भर भी तेल डलाऊँ ना, तब भी इतने नहीं होंगे 8.5 लाख रुपए। इसीलिए प्राइस के हिसाब से चीज़ें मिलती है मार्केट में। ये देखो नैनो का फ़ायदा देख लो, नैनो का फ़ायदा सोचना ही नहीं पड़ता, कहीं भी घुसा दो इसको। लग भी गई तो हमारा क्या ही जा रहा है, जाएगा तो सामने वाले का जाएगा।